बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, बायो मतलब होता है बेटा लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंशिएशन या वैरायटी। ये क्या होगा, वैरायटी हो गया। बायो मतलब लाइफ, बायो मतलब क्या होगा, लाइफ। सो लाइफ फॉर्म में जो वैरायटी आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी जो है इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट। बायोडाइवर्सिटी जो है बेटा हमारे इन्वायरमेंट को काफी महत्वपूर्ण पार्ट है, ठीक है। अब ये किस लिए, क्योंकि हमारा जो प्लैनेट है इट इज द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स एट ऑल लेवल्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ which include terrestrial, marine, aerial and under the surface life forms। तो ये बायोडाइवर्सिटी क्या है, इट्स वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। मैंने बोला है वैरायटी, बोला था लाइफ में। लाइफ जो होता है, आकार जो होता है, जीवन में जो आकार होता है, कोई छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं, उसमें जो वैरायटी मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, जो हमारे प्लैनेट अर्थ में होता है। अब बायोडाइवर्सिटी में सारे चीजें आएंगे, जैसे कि टेरेस्ट्रियल जमीन में रहने वाले लाइफ जैसे कि हम हो गए, अदर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए, एट मरीन एनिमल्स, मरीन यानी कि जो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइफ फॉर्म्स होते हैं, एरियल हवा में रहने वाले, एंड कोई कोई जमीन के नीचे भी रहता है जैसे खरगोश, चूहा, स्नेक्स एंड ऑल, रोडेंट्स। सो ये सारे जो लाइफ फॉर्म्स पाए जाते हैं हमारे अर्थ में और सारी स्पीयर्स में पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब ये बायोडाइवर्सिटी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि हम लोग ने बोला है कि एक इकोसिस्टम में एक क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो इट मेंटेन्स द इकोलॉजिकल बैलेंस एज वेल एज द इवोल्यूशन प्रोसेस। तो ये क्या होता है, एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाता है, एक जो संतुलन होती है। मैंने बोला है जैसे कि एक इकोसिस्टम में वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, प्लांट एंड डिपेंडेंस अपॉन एनिमल्स, एंड वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि एयर, वाटर, ये सारी चीज में डिपेंडेंस होना चाहिए। फॉरेस्ट में डिपेंडेंट है। तो ये क्या होता है, एक सिस्टम बना के रखा है। ये सिस्टम में जो बैलेंस है उसको बनाए रखता है। और इवोल्यूशन प्रोसेस, और समय के साथ साथ जो बदलाव आता है इन्वायरमेंट में, उस बदलाव को भी क्या करता है आपका ये बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, मेंटेन करता है। अब बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली एनिमल्स, ओके, इवन प्लांट्स, सारे प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स जो पाए जाते हैं हमारे अर्थ में, प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो वैरायटी पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। लेकिन आज के दिन में वही बैलेंस बिगड़ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सुविधा के अनुसार हम लोग एनिमल्स को मार रहे हैं, हम लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं, वी आर लाइक मिस यूजिंग, मर्सीलेसली हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे इन्वायरमेंट का चीजों को हम लोग यूज करें केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, जिसकी वजह से अदर एनिमल्स जिस चीज पे, जैसे कि फॉरेस्ट के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट है, लेकिन हमसे ज्यादा डिपेंडेंट कौन है, फॉरेस्ट का एनिमल्स है। तो हम लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं, जिसकी वजह से वो फॉरेस्ट का एनिमल्स क्या हो रहा है, खतरे में हो रहा है, क्योंकि वो लोग का हैबिटेट, वो लोग का रहने का जो जगह है, वो सारा चीज क्या हो रहा है, वो लोग का गायब हो रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है, आज के दिन में मेनी प्रीशियस लाइफ फॉर्म्स आर डिसअपीयरिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारे अर्थ के सरफेस से क्या हो रहा है, बहुत सारे प्रीशियस लाइफ फॉर्म्स क्या हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है, ठीक है। जैसे कि पहले डायनासोर्स थे, डायनासोर्स के बारे में सुने हो, डायनासोर्स क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। एक्सटिंक्ट मतलब जो कि विलुप्त हो जाना, पूरी तरीके से हमारे पृथ्वी से गायब हो जाना, उसका कोई नामो निशान ना रहना, ठीक है। हमारे इंसान या ह्यूमन बींग्स इतना कुछ यूज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट से इतना कुछ ज्यादा ले रहे हैं, वो भी मतलब एक्सेसिव, मोर देन इनफ, जितना चाहिए उसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। कोई पैसा कमाने के लिए कर रहा है, कोई अपने फायदे के लिए कर रहा है, कोई अपने सहूलियत के लिए कर रहा है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, आज के दिन में हम लोग बहुत सारे एनिमल्स या लाइफ फॉर्म्स जो जीवन हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, वो सब क्या हो रहा है, गायब हो रहा है हमारे पृथ्वी से। उसको एक्सटिंक्शन बोलते हैं। जैसे टाइगर एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, एलिफेंट, राइनोज, ये सारे एनिमल्स है जो कि आज के दिन में एक्सटिंक्शन के कगार पे है। दैट मीन्स दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। टाइगर तो लगभग विलुप्त हो चुका था। सम लाइक प्रोजेक्ट टाइगर्स जो हमारे इंडिया में किए गए थे, ये प्रोजेक्ट वगैरह टाइगर्स को बचाने के लिए किए गए थे। प्रोजेक्ट राइनोज वगैरह, राइनोसोरस जो पाए जाते हैं, ये सब को बचाने के लिए क्या किया था, गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे थे, जिसकी वजह से आज के दिन में थोड़ा वो लोग का पॉपुलेशन बढ़ के आया है। लेकिन इवन दो अब बढ़ रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो लोग का जो हैबिटेट है, वो लोग का जो सिस्टम है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं, अब वही नहीं रहेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी बहुत जरूरी है। और बायोडाइवर्सिटी का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी इकोलॉजी, इकोसिस्टम में क्या करता है, बैलेंस बनाए रखता है। और जो ये फॉरेस्ट,
प्लांट्स एंड एनिमल्स ये भी हम लोग का इकोसिस्टम का पार्ट है, और प्लांट्स भी एक बायोडाइवर्सिटी की पार्ट है, और इसको बचाए रखना हमारा बहुत जिम्मेदारी है। और यही चीज आज के दिन में खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स भी क्या हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। दे आर बीइंग किल्ड, पोचिंग किया जाता है, मारा जाता है, ठीक है, फॉर फन।